हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में किस तरह से अकाउंट खोल सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी घर बैठे। ठीक है, बस 2 मिनट का प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी पर में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट में अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास जो है एयरटेल पेमेंट की आईडी होना चाहिए और आपके पास एक फिंगर डिवाइस भी होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइस कोई सी भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी का भी अकाउंट ओपन करते हो या फिर खुद अपना भी कोई अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पर जो है आपका जो फिंगर लगता है। ठीक है, क्योंकि केवाईसी होती है तो फिंगर लगता है तभी अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, एयरटेल पेमेंट में अकाउंट खोलने के बाद आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तुरंत यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास एयरटेल पेमेंट का आईडी नहीं है तो आप किसी भी नियर बाई शॉप पे जा सकते हो, वहाँ पर जाके एयरटेल पेमेंट में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो या फिर ओपन करा सकते हो। तो आपको गूगल फोन पे हैंड टू हैंड चालू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अकाउंट किस तरह से खोला जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखा देते हैं। एयरटेल पेमेंट में टोटल अकाउंट की बात की है तो टोटल जो है इस टाइम पर भी 5 अकाउंट हैं। ठीक है, तो पांचों अकाउंट का जो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज अलग अलग है और पांचों अकाउंट का बेनिफिट भी अलग अलग है। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की बात की जाए तो लगभग सेम ही बराबर है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने जो मैं अकाउंट ओपन करने वाला हूँ वो अकाउंट ओपन करने वाला हूँ सुरक्षा सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें कस्टमर के लिए 20,000 का जो है इलाज मिल जाता है इमरजेंसी और 200-400 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वही अकाउंट मैं आपके सामने जो है ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधे मैं आ रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो एयरटेल पेमेंट का जो बीसी पॉइंट है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट का जो मित्र आईडी है उसको आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उस पर जाना है आपको ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना, देन आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पे करने के बाद जो है यहाँ पर जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इजीली तरीके से डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देन आपको नेक्स्ट सेंड ओटीपी जो क्लिक है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपने जो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला उस पर जो है 6 डिजिट का जो ओटीपी गया है वो ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट। ठीक है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपको देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर आधार नंबर। ठीक है, तो जो भी कस्टमर का आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी डिटेल है आप सही सही भरिएगा तभी जो अकाउंट ओपन आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे जाना है, तो वहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से बैनर आएगा। उस पर देखिए आपको जो है अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है और कस्टमर का फिंगर लगा देना है। ठीक है, फिंगर लगाने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग, आप फिंगर लगाते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से बैनर आएगा। इस तरह से बैनर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए यदि कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हो। यदि कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको डू नॉट हैव ए पैन कार्ड पर क्लिक करके नीचे जो है प्रोसेस विदाउट पैन डिटेल है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कोई इस तरह से बना रहेगा, उस पर लिखा है प्रोसेस विदाउट पैन डिटेल। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेगा। इसके बाद आपकी जो भी आधार कार्ड की डिटेल है वो सारी डिटेल आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से शो होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनमें जो है आपको जो है टिक लगा देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर भरना कुछ भी नहीं है, ओनली इस पर आप टिक लगा दीजिए तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। टोटल इसमें 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स पे लगा दिया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इस पर जो हमारा नेक्स्ट का जो बटन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसको हमें नेक्स्ट वाले बटन पर जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कन्फर्म डिटेल, तो यहाँ पर ये जो है सही सही डिटेल आप डाल देना। ठीक है, अपने फादर्स का नेम यानी आपको जो पापा का नाम दे दीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस। ठीक है, ये सारा को डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे लिखा हुआ देन प्रोसीड। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है नॉमिनी डिटेल, तो ये नॉमिनी डिटेल आपको मस्ट से यूज करना है। इससे क्या होता है आपका अकाउंट ब्लॉक फ्रीज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, या फिर अकाउंट आपका कभी बंद होता है या फिर उसमें अकाउंट में कोई रुपये फंसे होते हैं तो वो भी आप नॉमिनी डिटेल के द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है, तो नॉमिनी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। डालने के बाद नीचे देन और नीचे लिखा हुआ प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं नीचे जस्ट आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा देगा। उस पर लिखा हुआ चूज योर अकाउंट टैब। ठीक है, तो इसमें जो है मैं पहला ही अकाउंट ओपन करने वाला हूँ सुरक्षा सेविंग अकाउंट। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल इसमें 5 अकाउंट है और इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड है नॉर्मल सेविंग अकाउंट
और थर्ड आपको मिलेगा भरोसा सेविंग अकाउंट, और 4 है रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट, और अपना फिफ्थ पड़ेगा रिवॉर्ड मिनी सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने वाला हूँ वो अकाउंट ओपन करने वाला हूँ सुरक्षा सेविंग अकाउंट, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 249 रुपये। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे को, नीचे पर और जो तीनों बॉक्स दिखाई देना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो डिपॉजिट अमाउंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर यदि आप कस्टमर के अकाउंट में कोई रुपये आप डिपॉजिट करना चाहते हो, यानी कोई अकाउंट खोलते ही टाइम पे कस्टमर के अकाउंट में आप रुपये ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर डाल दीजिए। यदि आपको कोई भी अकाउंट में रुपये ट्रांसफर नहीं करना है तो यहाँ पर जीरो रख दीजिए, और देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डिटेल आएगी। आपको थोड़ा सा इस पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल 20,000 रुपये का, यानी जो इलाज मैंने बोला था ऑलरेडी लिखा है। इसके बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और देन नीचे आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे, उन बॉक्स पे वो क्लिक कर देना है। ठीक है, भरना कुछ भी नहीं है, दोनों पर क्लिक करके देन नीचे लिखा हो प्रोसीड, तो आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस टू वेरीफाई डिटेल। ठीक है, तो इसको आपको दोबारा से क्लिक कर देना है, फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर से आपको जो है वेरीफाई डिटेल पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर से आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, बॉक्स पे क्लिक करके आपको कस्टमर को दोबारा से आपको फिंगर लगा देना है। अगर आप फिंगर लगाते हो तो फिंगर लगाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यानी इस तरह से आएगा, तो इसमें जो एंटर योर एम पिन। ठीक है, तो अपने एयरटेल पेमेंट का जो है मित्र वीसी पॉइंट का आपको जो भी एम पिन है 4 डिजिट का वो यहाँ पर डाल दीजिए, देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, सब्सिडी का यदि आप पैसा लेना चाहते हो यानी डीबीटी लिंक करना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सिटी का यानी डीबीटी लिंक नहीं करना चाहते हो डायरेक्टली आप नो कर दीजिए। ठीक है, नो करोगे और देन आपको नीचे लिखा होगा सबमिट, तो यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो है यहाँ से जो सुरक्षा सेविंग अकाउंट था वो रखा हुआ है कि 20,000 का आपको इमरजेंसी इलाज मिल जाएगा, और नीचे लिखा हुआ कैशबैक आपको 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा 12 मंथ तक, तो 240 रुपये यहाँ कैशबैक रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सुरक्षा सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हो। और अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस रहेगा, आप कोई सा भी अकाउंट एयरटेल पे अकाउंट खोलिए, कोई सा भी, उसका प्रोसेस सेम ही रहेगा जो मैंने अभी बताया हुआ था। ठीक है, इस तरह से अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। यदि आपके पास एयरटेल पेमेंट का बीसी अकाउंट नहीं है तो अपने नियर बाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप वहाँ से आईडी क्रिएट करवा सकते हो और अकाउंट ओपन करके अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। गूगल फ़ोन पे चलाओगे किसी का भी तो आपको रेफरेंस का भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार अकाउंट किस तरह से खोला जाता है एयरटेल पेमेंट में आपके जो है टोटली आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपको यदि कुछ सीखने को मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।